क्लास वेलकम बैक टू द न्यू सेशन ऑफ वोकैबुलरी एंड वर्ड चार्ट्स। नए वर्ड सीखेंगे, वोकैबुलरी सीखेंगे A1 टू C1 लेवल तक, मतलब B2 और B2 लेवल से भी आगे अगर आप पढ़ रहे हो तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ड्स तो बिल्कुल A1 लेवल के जो आप ऑलरेडी जानते हो, पढ़ चुके हो, और हम उसी को और अच्छा कैसे बोल सकते हैं, उसके सिनोनिम सेम वर्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं। B1 B2 लेवल के अगर आप स्टूडेंट हो या आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो अच्छी वोकैबुलरी का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अच्छा बोल सको और अच्छे आंसर्स लिख सको, अच्छा रिप्लाई कर सको, क्योंकि आपकी कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लैंग्वेज का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, करेंगे इन वर्ड्स को अच्छे से, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। इस तरह के और भी नए वर्ड्स सीखने हैं तो प्लेलिस्ट है वर्ड चार्ट्स के नाम से, वहाँ पे जाके आप और भी नए वर्ड्स वोकैबुलरी सीख सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पे जो वर्ड है शोन। शोन हमने ऑलरेडी पढ़ा है। शोन का मतलब होता है ब्यूटीफुल। तो इसका सेम वर्ड क्या होगा? अनस्प्रेशंड, एस्थेटिश और प्रैक्टिस। जैसे मैंने बोला कि द सिमर इज एस्थेटिश, द सिमर इज प्रैक्टिस, मीन्स वेरी प्रैक्टिकल, बहुत एस्थेटिक है, ब्यूटीफुल है, खूबसूरत को बोलते हैं हम एस्थेटिक। और प्रैक्टिस ये इंग्लिश के बहुत सिमिलर वर्ड है, एस्थेटिक। ऐसी अनस्प्रेशन, अनस्प्रेशन मीन्स ये बहुत सुंदर खूबसूरत दिख रहा है और ये मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला है, अनस्प्रेशन। ये भी हम इसी के लिए लिखते हैं, कोई चीज़ अगर बहुत खूबसूरत है, श्योन है, ब्यूटीफुल है। तो श्योन वर्ड आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ये A1 लेवल का वर्ड है। और ये जो सारे वर्ड हैं ये आप कहीं ना कहीं A2 और B2 और C1 तक लेवल में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस आपने A2 B1 में पढ़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये अनस्प्रेशनड है, ये मैं बोलूँगा B2 प्लस लेवल में। और ये एस्थेटिक भी आप B2 में B1 में यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसको डिसाइड कर सकते हो। बाकी अगर आपको ईजी है याद करने में तो कोई भी ईजी है तो याद कर सकता है, चाहे वो B1 का स्टूडेंट है, चाहे वो A1 का, और चाहे C1 का। वोकैबुलरी है, इसका कोई ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ A1 वाले ही बोलेंगे, इसको B2 और C1 वाले भी बोल सकते हैं। डिपेंड करता है राइट टाइम पे आपको क्लिक करना चाहिए वर्ड, है ना। सही टाइम पे आपको वर्ड अगर क्लिक करेगा तो आप यूज़ करोगे। हैसलिश, हैसलिश एक नेगेटिव वर्ड है, अगली, बदसूरत। तो अनअनसेनलिश, das Gebäude finde ich unansehnlich, मतलब मैं इसको देखना नहीं चाहता, बहुत हैजलिश है, बहुत अगली है, समथिंग विच इज़ वेरी वेरी अगली, कोई देखने में अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता है, देखने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ख़राब लग रहा है। एस्थेटिक का बिल्कुल ऑपोजिट है, हमने पढ़ा था शोन, उसका ऑपोजिट होता है अगली। ठीक है, हैजलिश मतलब अगली, बदसूरत। तो अनजेनलिश, देख रहे हो, अनजेनलिश, अनजेनलिश। अनजेन मतलब देखने से रिलेटेड है, देखना, टू सी। मतलब नेगेटिव बन गया, जिसको देखना पसंद ही ना करें आप, ऐसी चीज़ को आप देखना पसंद ही ना करें। unansehnlich, das Auto finde ich unansehnlich, das Gebäude, das Büro finde ich unansehnlich, मतलब इसको देखना मुझे पसंद ही नहीं है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक करते रहो, साथ साथ सब्सक्राइब कर देना। नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स है आपके लिए, आप कांटेक्ट करके जो भी हमारे लेटेस्ट कोर्सेज है, लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, स्नेल मतलब क्विक, क्विक और फास्ट, ये आपने पढ़ा है बिगिनर लेवल पे। राश, राश, देयर अब्लाउफ इज राश, द प्रोसेस इज क्विक, फास्ट। बोलते हैं इंग्लिश में रश, रश टूवर्ड्स, मतलब क्विकली, जल्दी से जाना, रश टूवर्ड्स दैट, रश टू द प्लेस। तो ऐसी राश, क्विक, स्नेल, जल्दी के लिए, ठीक है, उसके लिए वर्ड है राश। स्वीडिश, स्वीडिश आपने पढ़ा है डिफिकल्ट, मुश्किल होना, कठिन होना। तो इसके क्या और अच्छे वर्ड्स हैं? कॉम्प्लिसिएट, ये तो बहुत आप समझ रहे हो इजीली, कॉम्प्लिसिएट मतलब कॉम्प्लिकेटेड, लाइक आप बोल सकते हो डी प्रूफुंग फिंडे इज कॉम्प्लिसिएट, इस फिंडे बेट सो आई प्रूफुंग कॉम्प्लिसिएट, मुझे B2 का प्रूफुंग एग्जाम कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अनस्प्रूक्सफुल, बहुत डिमांडिंग, अनस्प्रूक्सफुल मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, बहुत डिमांडिंग मतलब बहुत हार्डवर्क चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए इसके लिए, बहुत परिश्रम चाहिए। अनस्प्रूक्सफुल इस सेंस में कॉम्प्लिकेटेड है। और हेराउसफॉर्डन, चैलेंजिंग है मेरे लिए, चैलेंजिंग है ना, चैलेंजिंग, कोई भी काम चैलेंजिंग होता है, मतलब आप उसको बोलते हो ये काम बहुत कठिन है मेरे लिए। डीजे आर्बाइट इस्ट हेराउसफॉर्डेंट, चैलेंजिंग, ये एक नाउन भी होता है, हेराउसफॉर्डरूम, पढ़ा होगा हमने कई बार, हेराउसफॉर्डरूम चैलेंज, तो उसी से बना है हेराउसफॉर्डेंट। स्पेलिंग ध्यान से देखोगे और सारे अल्फाबेट सीख लो, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, तो ये वर्ड यूज़ करोगे। नीचे कमेंट करके भी सेंटेंस बनाओगे यदि आपको ये वर्ड समझ आए हैं तो। आइनफाक मतलब कोई भी चीज़ बहुत आसान है, सरल है, इजी है, तो उसके लिए उनकॉम्प्लिसिएट, ये तो बिल्कुल उसका ऑपोजिट है, कॉम्प्लिसिएट, उनकॉम्प्लिसिएट। देखो यहाँ पे यूबर, यूबर शाउपर, म्यूहलोस, ये वर्ड मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार,
इसको क्या बोलेंगे, म्यूहोलोस, मतलब म्यूल एफर्टलेस, जैसे बोलते हैं ना एफर्टलेस सिंगिंग है, म्यूहोलोस, ठीक है। म्यूहोलोस होता है एफर्टलेस, तो उसके लिए म्यूहोलोस हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एफर्टलेस, म्यूहोलोस। और यूबर शाउबरलिश है, कुछ वर्ड वो मिसिंग हो गया, मैं एक बार देखूंगा क्या वर्ड एडजेक्टिव उसका बताऊंगा आपको, ठीक है। बाकी ये वर्ड्स आपको इतना पता, ईजी, अनकॉम्प्लिकेटेड, कोई भी चीज़ बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्वीरिश नहीं है, निस्ट स्वीरिश, निस्ट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, उनकॉम्प्लिकेटेड। और म्यूहोलोस एफर्टलेस, जैसे बोलते हैं ना, उसने ये काम तो बहुत आसानी से कर दिया, कोई एफर्ट्स ही नहीं लगाया, म्यूहो, ये म्यूहो से बना है, म्यूहोलोस मतलब बहुत बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, म्यूहोलोस। इश खान दस प्रॉब्लम, म्यूहोलोस ल्यूजन, मैं ये प्रॉब्लम म्यूहोलोस बिना किसी एफर्ट्स के कर सकता हूँ, बिना किसी एफर्ट्स के मैं कर सकता हूँ ये सॉल्व, म्यूहोलोस। यूबर शाउ बार होगा, शाउ बार, एक बार देख लेते हैं, यूबर शाउ बार, राइट। ये वर्ड क्या है, यूबर शाउ बार, यूबर शाउ बार मतलब अनकॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड, कोई भी चीज़ है अनकॉम्प्लिकेटेड। ग्रॉस मतलब बिग, बड़ा, विशाल, तो क्या बोलते हैं, रिसिश, रिसिश, ह्यूज, एरहेब्लिश, 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 ओके, देयर अबलव, देयर प्रोसेस इज रिसिश, बहुत बड़ा प्रोसेस है ये, हाँ, एरहेब्लिश है, बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ी कोई चीज़ होना, बड़ा होना। ग्रोस बोलते हैं ना, ग्रोस, फिर आपको कोई वर्ड नहीं आता, एरहेब्लिश, हाँ, एरहेब्लिश, ये प्रोसेस एरहेब्लिश है, मतलब काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है। और रिसिश, दस हाउस इज रिसिश, दस गेबॉइडर इज रिसिश, बिल्डिंग बहुत ह्यूज है। पार्क प्लाट्स, पार्किंग एरिया बहुत बड़ा है, रिसिश है ना। विस्टिश, विस्टिश हमने पढ़ा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो वेसेंटलिश। das finde ich wesentlich, ihre Meinung finde ich wesentlich। आपका ओपिनियन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, आपका सजेशन, ये राटश्लाग इज वेसेंटलिश, इज इंपॉर्टेंट, है ना, इस तरह से। गुड, गुड मतलब गुड, कोई भी चीज़ अच्छा होना, गुड, गुड। हेरफोरागंड, हेरफोरागंड क्या बोलेंगे इसके लिए, हेरफोरागंड। आउसगेट्साइजमेंट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बोलना है, एक्सीलेंट। वुंडरबार बोलते हैं, सुपर बोलते हैं, अब आप ये वर्ड भी यूज़ करोगे, आउसगेट्साइजनेट, हेरफोरागंड। माइन एर्गेबनिस इज हेरफोरागंड, मेरा रिजल्ट एक्सीलेंट है, माइन एर्गेबनिस इज आउसगेट्साइजनेट, वंडरफुल। वाओ, दस बिल्ड इज हेरफोरागंड, ये पिक्चर तो बहुत खूबसूरत है, एक्सीलेंट है, यूज़ कर सकते हो आप। स्लेस्ट, खराब, कोई भी चीज़, गुड का ऑपोजिट है स्लेस्ट, तो मांगल हाफ्ट, मांगल हाफ्ट नेगेटिव वर्ड है, ओके, मांगल हाफ्ट। दस आउट ऑफ फिंडेश मांगल हाफ्ट, दस गिरेट फिंडेश मांगल हाफ्ट, खराब है गिरेट, काम नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं है, मांगल हाफ्ट, कमी है उसमें, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, डिफॉल्ट है, फॉल्टी है, मांगल हाफ्ट। या फिर स्लेस्ट, सिंपल वर्ड में स्लेस्ट बोलोगे, और अच्छा वर्ड करना है, यूज़ मांगल हाफ्ट। तो ये हमारी वोकैब के वर्ड से हमने बहुत सारे वर्ड सीखे। आई होप आपको 50% तो याद हो ही गया होगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग जर्मन, auf Wiedersehen, bis bald।